या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14 कवर करने वाले हैं। आज हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लास्ट पार्ट पे आए हैं हम लोग। आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 15 तक मैंने कंप्लीट किया है। इन क्वेश्चन में पहले 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये नॉर्मल पार्टनरशिप के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 उनको पानी पूछ बोला। एडमिशन ऑफ पार्टनर के फर्स्ट डे ऑफ द ईयर और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 11 और 15 किया था। ये दोनों मिडिल ऑफ द ईयर के क्वेश्चंस है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने के पहले क्लियर कर देता हूं, इस क्वेश्चन में पार्टनर का डेथ हुआ है। देयर इज अ डेथ ऑफ पार्टनर। तो जब डेथ होता है तो थोड़ा सा इफेक्ट्स में चेंजेस होता है। अभी तक हम लोग एडमिशन कर रहे थे, मतलब पार्टनर आ रहा था, अभी पार्टनर जा रहा है। जब पार्टनर जा रहा है ना, और अगर वो साल के बीच में जा रहा है तो क्वेश्चन जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। खाली अभी पहले 6 महीने वो था और नेक्स्ट 6 महीने वो नहीं था, ये फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट 3 जन में बटेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट 2 ही जन में बटेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसके शेयर का वो उसके कॉलम में दिखाने का, जो भी पार्टनर का डेथ हुआ रहेगा या रिटायरमेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, पेन या पेंसिल रखो अपने हाथ में, फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस भी करते हैं। चलो पेज 2.14, क्वेश्चन नंबर 14। पेन या पेंसिल ले लो एवरीवन। एवरीवन टेक अ पेन और पेंसिल प्लीज। चलो स्टार्ट कर लो मैं क्वेश्चन को। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पेज 2.14, question 14. 14 is the trial balance of Dilip, Dinesh and Deepak as on December 2007. डेबिट में ड्राइंग दिया है, देखो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट लिख रहे हो ना, परचेस ट्रेडिंग डेबिट। उसके नीचे जो रिटर्न दिख रहा है ना वो सेल्स रिटर्न होगा। हमेशा रिटर्न अपोजिट साइड पे रहता है, तो लिखो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से लेस होगा। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, स्टाफ सैलरी पीएनएल डेबिट, जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, सेंट्री एक्सपेंस भी पीएनएल डेबिट। बैड डेब्ट्स को एफ लिखो, फॉर्मूला में जाएगा ये इस बार। कैरेज, खाली कैरेज बोला रहेगा ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज ऑन सेल्स बोला है ना, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, वेरी गुड। डेटर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कैश एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, मशीनरी एसेट। लाइन में सब एसेट है, डेटर से लेके नीचे जो भी दिया सब एसेट। कैपिटल ऑफ दिलीप दिनेश दीपक दिया है, यहाँ जाएगा। सेल्स दिया है, ट्रेडिंग क्रेडिट, वहां पे जो रिटर्न दिया वो परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस होगा, ठीक है। आरडीडी फॉर्मूला में जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। एसबीआई लोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, लायबिलिटी होता है वो। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स भी लायबिलिटी है, ठीक है। चलो नाउ 1 जुलाई 2007 को दिलीप एक्सपायर्ड, द फॉलोइंग आर द कंसिडरेशन। अभी ये पॉइंट को ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। चलो 1 जुलाई को दिलीप का डेथ हुआ, एक्सपायर्ड मतलब मर गया, एक्सपायरी मतलब मर गया सिंपल लैंग्वेज में। गुडविल टू बी वैल्यूड एज 1,20,000, उसको गुडविल, फर्म का गुडविल 1,20,000 रहेगा। मशीनरी वर्थ 96,000 was purchased on 31st March 2007 but it was not recorded in the books. आपने मशीनरी खरीदा, बुक में लिखना भूल गए, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने मशीनरी खरीदा तो आपके मशीनरी में ऐड होगा और उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर में भी ऐड होगा। दो इफेक्ट लिखो, ऐड टू मशीनरी लिखो ना, ऐड टू मशीनरी, ऐड टू क्रेडिटर, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सर क्रेडिटर में क्यों ऐड कर रहे हो? जब तुम किसी से मशीनरी खरीदते हो तो उसका पैसा भी तो सामने वाले को दिया रहेगा, कैश में तो नहीं खरीदा। और सर कैश में खरीदा रहता तो ऐड टू मशीनरी होता, लेस फ्रॉम कैश होता, क्योंकि उतना कैश कम होता। यहाँ पे कैश वर्ड का जिक्र ही नहीं है, तो दो इफेक्ट क्या आएगा सर, ऐड टू मशीनरी, ऐड टू क्रेडिटर। मशीनरी पे जाके डॉट करो, क्रेडिटर पे जाके डॉट करो, मशीनरी पे डॉट, क्रेडिटर पे डॉट। तीसरा, अमाउंट ड्यू टू दीपक शुड बी ट्रीटेड एज मिसेस दीपक्स लोन। अभी यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ क्या हुआ है, ऊपर बोला है कि दिलीप का डेथ हुआ है, तो दिलीप का डेथ हुआ है तो ये नाम दिलीप होना चाहिए था, तो ये नाम क्या होना चाहिए था, दिलीप होना चाहिए। तो वहाँ पे दीपक दीपक कट करके दिलीप दिलीप करो। पॉइंट नंबर सी में दीपक का नाम कट करके दिलीप कर दो, क्योंकि दिलीप का डेथ हुआ है ना, तो दीपक का अमाउंट, वो लोग बोलते हैं कि दिलीप का जो भी पैसा है वो दिलीप के वाइफ को मिलना चाहिए,
और लास्ट में मिसेस दिलीप लोन होना चाहिए, और ये आगे का कट कर दो 20% इंटरेस्ट। कट किया सबने, दोनों जगह पे दीपक वर्ड कट करके दिलीप कर दो। क्लियर? एडजस्टमेंट सी में मिस्टेक है, जिसका डेथ हुआ है और बोलते उसका जो भी पैसा है उसके वाइफ के नाम से कंपनी में लोन करके दिखाओ। ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ना, मुझे आने दो पॉइंट पे। क्लोजिंग स्टॉक दिया 56,000, कॉस्ट 60,000 बोला है। क्लोजिंग स्टॉक हमको मालूम है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। आरडीडी टू बी केप्ट एज 6,000, आरडीडी बोला है, लेस फ्रॉम डेटर होगा, फॉर्मूला में जाएगा, तो लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, तो डेटर पे डॉट आना चाहिए, डॉट कर रहे डेटर पे। फिर डेप्रिसिएशन बोला है मशीनरी और बिल्डिंग पे, चलो मशीनरी पे और एक डॉट, बिल्डिंग पे भी डॉट। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आते हैं हमको, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। 10% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हर क्वेश्चन में किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद बोलते हैं ईच पार्टनर शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। देखो ये भी एक पॉइंट है, पार्टनर को क्या देने बोला है, सैलरी, सेम इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, सेम इफेक्ट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। चलो लास्ट में बोलते हैं कि आप अकाउंट बनाओ एज ऑन 31 दिसंबर 2007। तो ये क्वेश्चन में ईयर एंडिंग दिसंबर है, आप ध्यान से देखें। हमेशा ईयर एंडिंग क्या है ना, वो यहाँ से पता चलता है, जो ट्रायल बैलेंस रहता है ना उसके ऊपर से पता चलता है। ठीक है, अभी मुझे मंथ्स लिख लेने तो मैं क्वेश्चन को आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। मंथ्स लिख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड व्हाट, दिसंबर। अभी दिलीप एक्सपायर्ड ऑन 1 जुलाई बोला है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या था कि जनवरी से लेके जून तक तीनों थे, दिलीप भी था, दिनेश भी था और दीपक भी था, बराबर ना? और पूरे क्वेश्चन में रेशियो पे कुछ बोला नहीं, तो हमको मालूम है जब रेशियो पे नहीं बोलते तो रेशियो इज 1:1:1 था। फिर 1 जुलाई को कौन एक्सपायर हो गया, दिलीप। अगर दिलीप एक्सपायर हो गया मतलब बचा कौन खाली, दिनेश एंड व्हाट, दीपक। तो इनका भी रेशियो नहीं दिया, तो इनका रेशियो विल बी 1:1। पहले जो प्रॉफिट होता था वो 3 पार्ट में बंटता था, अभी से जो प्रॉफिट होगा खाली 2 पार्ट में बटेगा, लेकिन इक्वल। पहले ये समझा क्या, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट 3 जन में बटेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट 2 जन में बटेगा, बस। अभी जब मैं मंथ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर। ये देखो आपके सामने लिख रहा हूं, जनवरी से जून है ये जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून है ये जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून है ये जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून है ये जुलाई से दिसंबर। ठीक है, आज एक दो चीज नहीं आने वाली है लेकिन सिंपल है, वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 6 मंथ्स का क्वेश्चन है, देखिए प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं है, आप खाली ध्यान देते जाओ। चालू कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, चलो डेबिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ड्राइंग दिया है, कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा। 14,000 नहीं, 14 नहीं 16,000, तो 16,000 एंड अगेन 16,000। ड्राइंग और कैपिटल सेम है इसलिए सब जगह पे रेशियो भी सेम है। परचेज यहाँ पे आना चाहिए, परचेज। अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन में ना, परचेज का अमाउंट है ना 2,08,000 है, सामने साइड पे देखो उसका रिटर्न है 2,400। अब ये इनर आउटर कॉलम नहीं है, 6 मंथ है, तो हमको रिटर्न माइनस करने के लिए जगह नहीं है, तो कैलकुलेटर पे मैं 2,08,000 में से माइनस 2,400 करता हूँ, तो बच्चा कितना, 2,05,600। ये साल का परचेज बचा। अभी इसको लिखते टाइम कुछ नहीं बोला, तो हाफ ऑफ 6 मंथ से, तो हाफ ऑफ, तो 1,02,800, 1,02,800, हाफ, बराबर है। चलो ऐसे सेल्स भी जब लिखेंगे तो माइनस करके लिखने वाला हूं मैं, तो देखो सेल्स भी लिख के रखता हूं। चलो पहले गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी टेक्स्ट बुक में मुझे सेल्स का अमाउंट दिख रहा है 3,68,000 और उसका रिटर्न अपोजिट साइड पे दिख रहा है 3,200, तो बच्चा कितना बोला मैं, 3,64,800। इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स रेशियो दिया नहीं है, तो हाफ ऑफ लेने का। जब कुछ नहीं बोला रहेगा हाफ ऑफ लेने का।
यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड नेट लिख देने का। नेट मतलब हमने इसमें से रिटर्न माइनस किया, क्या लिखा है सर ये नेट, क्या लिखा है सर ये वर्ड नेट, NET, नेट मतलब रिटर्न माइनस करके जो बचता है उसको नेट बोलते। चलो फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक 32,000, ये देखो ऊपर लिख दिया मैंने, इधर ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिख रहा है सर, ओपनिंग स्टॉक के बाद दिख रहा है स्टाफ सैलरी, इधर आएगा। अब ये पूरे क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करो कुछ नहीं बोला, तो हर चीज को हाफ हाफ करते जाने का, सोचने का ही नहीं। 36,000 है तो 18,000, 18,000 जनरल एक्सपेंस, उसी के नीचे कितने हजार है, 16,000 है तो 16 का हाफ कितना होगा, 8,000, 8,000। सन्ड्री एक्सपेंस है तो सन्ड्री एक्सपेंस 6,000 है तो 3,000, 3,000। बैड डेब्ट्स ऊपर आएगा, बैड डेब्ट्स कितना 2,800 है ना, तो हाफ 1,400, 1,400। ये भी आज तुमको देखना है क्या करने वाला है। कैरेज इधर आएगा 2, कैरेज हाफ हाफ होगा 3,000, 3,000। हर चीज हाफ हाफ कर रहा हूँ, ये सेल्स रेशियो कितना लोग कुछ बोला नहीं है, देखो ना सेल्स ही हाफ हाफ है, तो कैरेज ऑन सेल्स ये देखो हाफ हाफ तो 4.5, 4.5। डेटर्स इधर आएगा, डेटर पे एडजस्टमेंट है प्लीज 134, इनर में प्लीज, फिर बिल रिसीवेबल पे नो एडजस्टमेंट प्लीज, तो आउटर में 4,000, बैंक 11,200, कैश 2,800, इन्वेस्टमेंट 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग देखो जरा नीचे डेफिनेशन बोला, हाँ बोला है, तो 80,000 इनर में प्लीज, और मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन बोला है 48,000, लेकिन मशीनरी पे 2 एडजस्टमेंट है, तुमने 3 लाइन छोड़ा, दिख रहा है कि सबको, देखो जरा, ठीक है यहाँ तक का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके फाइन, चलो अभी हमारा डेबिट साइड पूरा हो गया, क्रेडिट साइड लिख के लेता हूँ, हाई नहीं करना कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 हो गया क्या उनका, नहीं 48,000। सेल्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सेल्स रिटर्न माइनस हुआ है, RDD 12,000 है तो 6,000, 6,000, ठीक है। SBI का लोन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, वो हमने लोन लिया है 27,000। क्रेडिटर है, क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है प्लीज 10,200, मैंने अमाउंट इनर में लिखा। बिल्स पेबल पे नो एडजस्टमेंट प्लीज 3,600। एंड फाइनली लोन फ्रॉम फ्रेंड्स 8,000। ये हमने पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं था। अभी आराम से देखो, पहला एडजस्टमेंट के पहले बोलते हैं 1 जुलाई को दिलीप एक्सपायर्ड हो गया, और फिर एडजस्टमेंट बोलते हैं गुडविल टू बी वैल्यूड एज 1,20,000। ध्यान से सुनो, गुडविल का वैल्यू दिया है 1,20,000। हाँ, गुडविल का वैल्यू कितना बोला है 1,20,000 रुपया, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एज 1,20,000। अभी जब क्वेश्चन में गुडविल दिया रहेगा ना, गुडविल, तो पहले क्या होता था, न्यू पार्टनर लाता था, ओल्ड पार्टनर को मिलता था। रिटायरमेंट में जो भी ओल्ड पार्टनर का शेयर होगा उतना पैसा उसके कॉलम में दिखाने का, 2 इफेक्ट, खाली उतना, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो वैल्यूड एज 1,20,000, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1,20,000, 1,20,000 सबका मिला के, तो खाली उसका शेयर कितना है गुडविल का वो देखने का। तो 1,20,000 में से तीनों में से शेयर उसका 1/3 होगा ना, 1/3, क्योंकि 3 जन है ना, तो 1/3 किया, तो उसका शेयर कितना है 40,000। इसके 2 इफेक्ट दिखाने का, एक
बैलेंस शीट के एसेट में, और दूसरा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, मतलब किसके कॉलम में जाएगा? दिलीप। तो देखो आपके सामने गुडविल दिखाता हूं, गुडविल 40,000 और यहां पे बाय गुडविल दिलीप का 40,000। सर नहीं समझा सर, मैं समझाता हूं, आप रिलैक्स होके बैठो। उन्होंने क्या बोला कि ये पूरे बिजनेस का आज की तारीख में गुडविल मतलब उनका रेपुटेशन का वैल्यू 1,40,000, 1,20,000। अब ये 1,20,000 जो है ना गुडविल, ये एक का थोड़े तीनों का है, तीनों का मिला के गुडविल का वैल्यू है 1,20,000। मतलब तीनों के मेहनत की वजह से आज ये कंपनी का मार्केट में 1,20,000 का रेपुटेशन है। तो हर एक का शेयर कितना होता है? 1,20,000 के हिसाब से तीनों इक्वल पार्टनर, तो 40 40 40। अभी इसमें से जो रिटायर हो रहा है उसको उसका पैसा दे दो, तो उसका जो गुडविल का अमाउंट उसका दे दो। तो दो इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं था, एडजस्टमेंट में था, दो इफेक्ट। ये पहला इफेक्ट आया, ये दूसरा इफेक्ट। आपने कैसे ढूंढा? 1,20,000 गुडविल टोटल है, उसका 1/3 क्योंकि 3 जन है ना, तो 1 अपॉन टोटल 3, तो आंसर इज 40,000। दो इफेक्ट क्या दिखा है? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर में, मतलब किसमें? दिलीप में। तो ये बैलेंस शीट के एसेट में दिखा है गुडविल, पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट। क्लियर? चलो सिंपल। और एक क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, और एक अच्छे से हो जाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट बोलते हैं मशीनरी वर्थ 96,000 वाज परचेज। हमने मशीनरी खरीदा है, तो जब तुमने मशीनरी खरीदा है तो उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा तुमको। दो इफेक्ट, मशीनरी खरीदा और लेकिन उसको बुक में लिखना भूल गए, पहले इसको लिखा या ऐड परचेज। क्या लिखा है सर? ऐड परचेज। कितने का? 96,000 टोटल कर रहा हूं, बराबर है? 8,614। ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में ऐड होगा, ऐड परचेज मशीनरी। मशीनरी खरीदा तो इसको उतना पैसा भी तो देना पड़ेगा। कितने का था वो? 96,000। वेरी गुड। तो टोटल हो गया 1,06,200। ठीक है, क्लियर सबको? गाई नहीं करना, बाद में इस पे एडजस्टमेंट आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वो लोग बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू दीपक था, मैंने कट करके दिलीप बोला है कि जो भी दिलीप का पैसा बनेगा ना लास्ट में, वो यहाँ पे दिलीप, मिसिस दिलीप का लोन करके दिखाओ। MRS लिखा है ना, तो मिसिस दिलीप का लोन करके दिखाओ, लेकिन वो रिटायरमेंट, जब पोजीशन क्लोज होगा तब देखेंगे। फिर बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड एज 56,000, कॉस्ट 60,000 था। क्लोज 60,000 रुपये उसका कॉस्ट है, 56,000 वैल्यू है। हमने 11th स्टैंडर्ड से सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा जो भी छोटा वाला अमाउंट है वो लेने का। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये नहीं पता है कि यहाँ का है कि यहाँ का है, तो ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड का ही माना जाएगा। तो 56,000 पहले इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है क्या? हाँ 56,000 दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, इट्स ओके, 100% राइट है। आरडीडी पे ध्यान देना सब। अभी आरडीडी जो होता है वो डेटर में से क्या करेंगे? लेस, तो लेस आरडीडी 6,000, 134 में से 6 गया 128। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, वही आरडीडी 6,000 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 3। ये नहीं, ये सिखाने वाला मैं बाद में क्या करने वाला है, डोंट वरी। डेप्रिसिएशन बोला है मशीनरी, अभी वो समझाने के लिए मुझे पहले ये वाला पार्ट रब करने दो। ये वाला पार्ट रब करो, आप ये वर्किंग नोट भी याद रखना। अभी जब डेप्रिसिएशन देंगे ना तो तुमको ध्यान देना है, पहले मशीनरी पे समझा रहा हूं। आपके पास टोटल मशीनरी 1,44,000 का है, देखो ना, इसमें दो मशीनरी है ना, एक है ओल्ड एक है न्यू। तो जो ओल्ड है वो देखो ना 48 का है, और जो न्यू है वो 96,000 का है। अभी जो ओल्ड है मतलब पहले से है, उस पे पूरे साल का आएगा, मतलब 12 मंथ्स का। और ये न्यू वाला देखना उधर दिया है कि 31 मार्च को आया, दिख रहा है क्या? 31 मार्च को आया, तो मार्च नहीं अप्रैल से इस पे डिवीजन आएगा, क्योंकि मार्च का एंड है ना वो। तो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो इस पे पूरे साल का नहीं आएगा, ओनली फॉर 9 मंथ्स का आएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 4,800। इसका मैं ढूंढता हूँ 9,600, 96,000, उसका पहला 10% निकालते हैं, तो 9,600 इंटू 9
डिवाइड बाय 12, तो आंसर आया 7200। इसका डेप्रिसिएशन आएगा 7200। तो जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेंगे तो ये प्लस ये ऐड करेंगे, 7 + 4 11, 800 और 200 के 1000, तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन लेगा 12000। सब वापस समझाओ, सिंपल है रही, तुम ध्यान दो बस। पहले का मशीनरी नया मशीनरी, पहले का मशीनरी नया मशीनरी, टोटल मशीनरी 1,44,000, तो मैंने इधर लिखा 1,44,000। इसको दो नाम दिया, ओल्ड मशीन न्यू मशीन। ओल्ड मतलब पहले से है, साल भर है, ये बेच के थोड़ी खरीदा है, ये भी है ये भी है, तो इसमें पूरे साल का। ये आपने खरीदा ही मार्च के लास्ट डे को, तो यूज कब से करोगे? अप्रैल से। अप्रैल से कब तक यूज करोगे? दिसंबर। कितने महीने? 9, तो इस पे 9 मंथ्स का कैलकुलेटर के हिसाब से इसका 10% 4,800, इसका 9 मंथ्स का 7,200, तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 12,000। तो ये देखो लेस डेप्रिसिएशन 12,000, इसमें से 12 माइनस करते तो फिगर आएगा 132, बरोबर। तो ये देखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अभी ध्यान देना, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना प्लीज। अभी जब मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा तो घाई करोगे, तुम लोग गड़बड़ करोगे। देखो इधर देखना, मैं सिखा रहा हूँ। ये कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का, तो ये हाफ हाफ होगा, हाफ हाफ। कैसे? ये 12 महीने का है ना, तो हाफ हाफ, 2,400 2,400। ये 9 महीने का है, 9 महीने का, ठीक है, तो 7,200 9 महीने का है, तो एक महीने का 800 आता है, एक महीने का 800। अभी वो 9 महीने कौन से देखना? ये 9 महीने हो, ये 9 महीने, तो उस 9 महीने से ये 3 महीने हैं और ये 6 महीने, तो ये डेप्रिसिएशन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 महीने और 6 महीने। तो इधर कितना आएगा? 800 के हिसाब से 2400, और इधर कितना आएगा सर बाकी का? सर वापस समझाओ सर, इस पे पूरे साल का आएगा, 6 मंथ्स 4,800 पे 6 मंथ्स 2424। लेकिन ये जो 7,200 का डेप्रिसिएशन है ना, वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आएगा, क्योंकि वो 9 मंथ का है ना, ये खाली 9 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका 3 मंथ्स के हिसाब से 2400 आएगा, और इसका 4,800 आएगा 6 मंथ्स के हिसाब से। तो जब हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स का है और ये सेकंड 6 मंथ्स का है, तो डेप्रिसिएशन विल बी 4,800 फर्स्ट 6 मंथ्स, 4,800। तो उधर का कितना आएगा सर सेकंड 6 मंथ्स का? 7,200, 7,200। सर वापस समझाओ सर। देखो पहले आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना था, तो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताया, फिगर्स निकाला, ये 4,800 आया, ये 7,200। अभी कंफ्यूज मत करो, खाली इतने देखो। ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना? 4,800, तो इसको हाफ हाफ करो, 2400 इधर भी 2400 इधर भी 2400, खत्म। अब ये 9 मंथ्स का है। अभी वो 9 मंथ्स कौन से है? अप्रैल से दिसंबर है ना, पूरा साल का थोड़ी आप हाफ हाफ कैसे कर सकते हो? 9 मंथ्स का हाफ हाफ कब करते हैं? जब वो 12 महीने का रहता है। फाइनल अकाउंट हमेशा 12 महीने के लिए बनता है, इसलिए हर चीज हाफ हाफ करते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन इस पे 12 महीने के दे रहे, इस पे खाली 9 मंथ्स का दे रहे। तो इस 9 मंथ्स में से फर्स्ट 6 मंथ्स में से 3 है, तो 3 मंथ्स, और सेकंड के 6 मंथ्स, समझा क्या? तो टोटल डेप्रिसिएशन इस तरह से डिवाइड होगा। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं 12,000 या जो भी रहता सीधा हाफ हाफ लेता। क्लियर? अभी देखो दूसरा चीज समझा। उधर देखो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन बोला 15%, आपके सामने देखो, इधर बिल्डिंग, तो ये देखो डेप्रिसिएशन 80,000 का 12% होता है, 15% होता है 12,000, बराबर है। अभी जब इसका डेप्रिसिएशन दिखा रहा हूं ना, तो ये देखो, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जब दिखाऊंगा ना, तो 6,000, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 12,000। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओल्ड न्यूज कब था, इसके लिए कुछ तो रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा उंगली करोगे ना तो मोबाइल पे करोगे ना तो हो जाएगी, समझ में आएगा। थोड़ा आगे पीछे करके 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। फाइन, चलो नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मस्त है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का नाम लिखता हूं पहले। दिलीप, दिनेश एंड दीपक। कितना परसेंट है देखो उधर सर, 10% बोला है, ठीक है। तो 48,000 का 10% होता है 4,800।
तो हाफ हाफ लिखने का, तो 2400 और डैश आएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 ही आएगा। इसका 10% होगा 4800, तो 2400 2400 यहाँ पे डायरेक्ट 4800, और इसका भी 10% होगा 2400 2400, इसका 4800, इधर टोटल लिखते हैं हमेशा। अभी खाली दिलीप का सर आपने फर्स्ट 6 मंथ्स का लिखा, सेकंड 6 मंथ्स का क्यों नहीं लिखा? सबको पता है वो दिलीप एक्सपायर हो गया ना, 1 जुलाई को चला गया ना हम सबको छोड़ के, इसके लिए हमने उसका वो डेफिनेशन वहाँ का इंटरेस्ट उसको मिलेगा नहीं, उसको खाली पहले 6 महीने का मिलेगा, इसके लिए उसको फर्स्ट दिनेश है ना अभी भी तकलीफ देने को, दीपक है ना अभी भी, तो इसके लिए उनको पूरे साल का मिलेगा, दिलीप को खाली फर्स्ट 6 मंथ्स का मिलेगा। बोलो क्लियर? सेम सैलरी पे भी बोला, देखो ईच पार्टनर इज अलाउड सैलरी ऑफ 4000, सेम आएगा टू सैलरी टू पार्टनर, ईच पार्टनर बोला तो वापस तीनों का नाम आएगा, दिलीप, दिनेश एंड व्हाट दीपक। 4000 बोला तो इसको खाली 2000 सैलरी मिलेगा, इसको नहीं, इसको 2 4 साल का है ना, 2 बाय सैलरी टू पार्टनर, इधर 2000, इधर 4000 और इधर भी 4000। समझा क्यों ऐसा? वेरी सिंपल। ये पहले 6 महीने था ना, नेक्स्ट 6 महीने था ही नहीं, तो सैलरी कहाँ से लेने को आएगा, वो गया, इसके लिए इसको फर्स्ट 6 मंथ्स का, ये दोनों को पूरे साल। बोलो क्लियर? और कुछ है कि क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व। 1-2 बार खाली ये चीजें है ना, ये वाला चीजें है ना, ध्यान से देखो, ये गुडविल वाला भी याद रखना, ध्यान से देखना, बाकी क्वेश्चन में दम ही नहीं, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डन है। क्लोजिंग भी करके दिखा दो क्वेश्चन, सेटिंग भी वहाँ पे थोड़ा ज्यादा किया था, अभी थोड़ा इधर दिख रहा है पूरा। चलो स्टार्ट कर रहा है। अब ये आरडीडी पे ध्यान दो, इसका टोटल यहाँ पे लिखते हैं 1400 प्लस 3000 माइनस 6000। अभी कैलकुलेटर पे ना 1600 रुपए, देखो आरडीडी का बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला का माइनस फिगर आया है, जब भी माइनस आता है तो इधर दिखाने का, बाय आरडीडी कितना 1600 इधर भी आएगा और इधर भी 1600 आएगा, क्योंकि ये तीनों प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस वाला अमाउंट जब भी ज्यादा रहेगा ना तो बैलेंस इधर नहीं आएगा, ये मैंने एक जगह रखा था लिखने के लिए, वो इधर आएगा। अगर ये सर 1000 होता तो 1400 प्लस 3000 4400 होता, माइनस 1000 होता तो मैं 3400 दिखाता। जब लास्ट वाला अमाउंट माइनस वाला अमाउंट ज्यादा है तो फिगर डेबिट के बजाय क्रेडिट में जाता है, अगर फिगर माइनस में आ रहा है कैलकुलेटर, तो 1400 प्लस 3000 4400 माइनस 6 किया तो माइनस 1600 आया। ठीक है, फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, आपके सामने 182,400 182,400 माइनस 32,000, 1,02,800 और 3,000, तो ये आया 44,600 इसका बैलेंस, बराबर है? इसका निकालते हैं 182,400 प्लस 56,000 माइनस 102,800 माइनस 3,000, तो ये आएगा 1,32,600। सबको मालूम है इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, देखो आपके सामने लिखा, इधर डाला, टोटल कर रहा हूं, यही साइड ज्यादा लग रहा है फिलहाल तो मुझे, 10 से 20 30 से 24 ज्यादातर तो आई थिंक यही साइड ज्यादा लग रहा है। टोटल करके जा रहा हूँ 44,600 नहीं 44,600 प्लस 1600, तो टोटल इज 46,200। चेक कर रहा हूँ 46,200 माइनस 18,000, 46,200 माइनस 18,000, 46,200 माइनस 18,000 माइनस 8,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500, 4,800 और 6,000, तो ये बैलेंस आ रहा है 1,900। ओके, इसका निकालते हैं 1,32,600 प्लस 1,600, 134,200
माइनस 18,000 माइनस 8,000 माइनस 7,500 7,200 और 6,000। तो बैलेंस आया 87 क्या 500। क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इधर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 1900 और 87,500। अभी आप ध्यान से देखना, तो एक का प्रॉफिट आएगा, एक का लॉस आने वाला है। चलो ये पहले करके देखते हैं। 87,500 माइनस 2400 2400 और 4,000, तो ये आया 78,700। इसका टोटल करते हैं 2,400 प्लस 6,000, तो ये आया 13,200। 13,200 माइनस 1900, तो ये आया 11,300। अभी ध्यान देना सब, ये डिविजिबल प्रॉफिट आया है। ये हम तीनों में बांटेंगे। दिलीप नहीं, ये खाली 2 जन में बटेगा। 2 जन में क्यों? क्योंकि ये सेकंड 6 मंथ्स का है, एक दिनेश में और दीपक में। ठीक है, तो 78,700 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 39,350 आया। 39,350 आया। ठीक है, ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट में डालेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट 39,350, इसमें नहीं, इसमें 350 39,350। और ये पहले 6 महीने का लॉस आया है, तो ये डिविजिबल लॉस ये तीनों में बटेगा। दिलीप, दिनेश और क्या दीपक इक्वली, तो 11,300 डिवाइड बाय 3, तो 3767 3767 3766। ठीक है, और ये किधर जाएगा? टू डिविजिबल लॉस 3767 3767 3766। पॉइंट में आ रहा था, तो किसी को 1 रुपए ज्यादा दिया, किसी को 1 रुपए कम। कुछ खास नहीं किया मैंने, नॉर्मल है। चलो अब इसका 48,000 प्लस 40,000 2,400 2,000 92,400 माइनस 16,000 माइनस 3,767, तो आया 72,633। इसका बाजू वाले का निकालते हैं। 48